हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल इंडेक्स 2020-21 के जो ग्लोबल इंडेक्स आए हैं, इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन ग्लोबल इंडेक्स से संबंधित, उस पर भी बात करेंगे। तो यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं तो एक ना एक प्रश्न ग्लोबल इंडेक्स से संबंधित ज़रूर आता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम ग्लोबल इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर हमारे साथ में इस पूरे वीडियो के दौरान बने रहते हैं तो ये श्योर कर लीजिए कि आपका 1 नंबर पक्का हो गया। तो इस वीडियो को आप अगर एक बार देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डाटा ही होता है। तो आप इसको अगर एक बार ही देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें मेमोराइज नहीं होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार तो देखें ही, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को 2 से 3 बार देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती हैं और मेमोराइज भी हो जाती हैं। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं किसी चीज़ का तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं। तो या तो आप ऐसा कीजिए कि आप कॉपी पेन उठाइए और जितने भी इंडेक्स में बताता चलूँ उसे नोट कीजिए और इसके बाद में उसी को रिवाइज कीजिएगा। और या तो इस वीडियो को ही कम से कम 3 बार देखिए, तो फिर इसका कुछ मतलब भी होगा। अदरवाइज़ कुछ मतलब नहीं होगा। एक बार अगर कोई आप वीडियो देखेंगे और आप उसे नोट भी नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप या तो नोट कर लेंगे या तो इस वीडियो को ही रिवाइज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडेक्स जो हम बात करने वाले हैं वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस बार जो यह इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत का 85वां स्थान है, 85वां स्थान है भारत का। पहला स्थान जापान को मिला है। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस बार जो यह इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत का 139वां स्थान है। पहला स्थान फिनलैंड का है। पहला स्थान फिनलैंड का है, भारत का 139वां स्थान है। ज़्यादा महत्वपूर्ण जब आप इंडेक्स पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही रहता है कि कौन सी संस्था है जो इस इंडेक्स को जारी करती है और इसमें भारत का कौन सा स्थान है। पहला स्थान किसका है ये भी हम जान लेते हैं, देख लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर कूट्स में बन के ऐसे प्रश्न आते हैं तो हो सकता है पहले वाले कंट्री का भी नाम जोड़ दिया जाए। तो इसलिए पहले स्थान पे कौन सी कंट्री है इसको भी हम ध्यान रखते हैं। अगला इंडेक्स जो हमने कलेक्ट किया है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। 2021 का भी जारी नहीं हुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है जिसने इस इंडेक्स को जारी किया है। भारत में इस इंडेक्स में स्थान रहा है 142वां स्थान। पहला स्थान रहा है नॉर्वे का। भारत का 142वां स्थान, नॉर्वे का पहला स्थान किसने जारी किया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। यह 2020 का इंडेक्स है क्योंकि 2021 का भी जारी नहीं किया गया है। फ्रेशर्स इंस्टीट्यूट कनाडा इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत का इस बार इसमें 105वां स्थान है, 105 यह स्थान है इंडिया का। पहला स्थान है हांगकांग का। किसमें? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स फ्रेशर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। भारत का 105वां स्थान है और हांगकांग का पहला स्थान है। अगला इंडेक्स जो हमने चुना है वो है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021। जर्मन वॉच द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है ये। भारत का इसमें 7वां स्थान रहा है। पहला स्थान रहा है मोजाम्बिक का। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें 140वां स्थान है। आइसलैंड का पहला स्थान है। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021। वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का इसमें 63वां स्थान है। न्यूजीलैंड का इसमें पहला स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 यह अभी 2021 वाला जारी नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 63वां स्थान भारत का 2020 वाले में रहा है। अब मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब तक 2021 वाला जारी नहीं किया गया है, तो आप थोड़ा अपडेट हो जाइएगा। जब भी आप पेपर देने जाइएगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए स्थितियां सही नहीं चल रही हैं इंडिया में। तो पता नहीं कब पेपर ऑर्गेनाइज करवाए जाएँ। तो जब भी पेपर ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे
तो आप उस हिसाब से जो 2020 वाला मैंने इंडेक्स इसमें इंक्लूड किया है उसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। वैसे मैं अपने चैनल पे वीडियोज़ बना दूंगा, अगर जितने भी इंडेक्स आते रहेंगे मैं उन इंडेक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा कि इस इंडेक्स में क्या अपडेट है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का इसमें 116वां स्थान है, पहला स्थान है सिंगापुर का। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2020। लोई इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया गया। इंडिया का चौथा स्थान है और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इसमें पहला स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WIPO कहते हैं। भारत का इसमें 43वां स्थान रहा है। 43 स्थान इंडिया का रहा है। पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें 139वां स्थान है। आइसलैंड का पहला स्थान है। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा इसे जारी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, परीक्षाओं में कई बार इसे पूछा गया है। भारत का इस बार इसमें 131वां स्थान रहा है। पहला स्थान रहा है नॉर्वे का। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है इसे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, भारत का इसमें 8वां स्थान रहा है। पहले स्थान पे अफगानिस्तान रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें 140वां स्थान रहा है। पहला स्थान रहा है आइसलैंड का। अगला है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, इसे दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें 53वां स्थान रहा है 53, और नॉर्वे का स्थान रहा है पहला डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में। अगला है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे भी जारी किया जाता है। भारत का इसमें 76वां स्थान रहा है और डेनमार्क का पहला स्थान रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस, इसे 2019 में जारी किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे भी जारी किया जाता है। भारत का इसमें 34वां स्थान था और स्पेन का पहला स्थान था। फिर है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का इसमें 85वां स्थान रहा है और सिंगापुर का पहला स्थान था। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020, इसे IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें 44वां स्थान है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला स्थान है। अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच और कैन इसकी सहायता से जारी किया जाता है। भारत का इसमें 10वां स्थान है और स्वीडन का चौथा स्थान है। अगला है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसे US बेस्ड थिंक टैंक नेम्ड हेरिटेज फाउंडेशन यानी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, जो कि US बेस्ड एक थिंक टैंक है। भारत का इसमें 121वां स्थान है और सिंगापुर का पहला स्थान है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। फिर है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, इससे फ्रेशर्स इंस्टीट्यूट इन कनाडा, एक फ्रेशर इंस्टीट्यूट है जो कि कनाडा में है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का इसमें 111 यानी 111वां स्थान है। पहला स्थान न्यूजीलैंड का है, यानी सब देखो 11 ही है। पहला स्थान न्यूजीलैंड का और भारत का 111 यानी 111वां स्थान। फिर लास्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2020 में जारी किया गया था, 2021 का भी जारी नहीं किया गया है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। भारत का इसमें 74वां स्थान है और स्वीडन का पहला स्थान है। तो ये तो इंडेक्स थे, वर्ल्ड इंडेक्स थे। अब जल्द ही हम एक वीडियो लेके आएंगे जो इंडेक्स भारत के जैसे नीति आयोग द्वारा कुछ इंडेक्स जारी किए गए हैं, तो ये सब हम एक अलग वीडियो में शामिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये
जो वीडियोज़ की सीरीज होगी आपको पसंद आएगी। आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 85वां स्थान है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 जिसमें भारत का 139वां स्थान है, फिर वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 142वां स्थान है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जिसमें भारत का 105वां स्थान है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जिसमें भारत का 7वां स्थान है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जिसमें भारत का 140वां स्थान है, फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 जिसमें भारत का 63वां स्थान है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 116वां स्थान है, फिर है एशिया पावर इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 4था स्थान है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 33वां स्थान है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 139वां स्थान है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 131वां स्थान है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 8वां स्थान है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जिसमें भारत का 140वां स्थान है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 इसमें भारत का 53वां स्थान है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 76वां स्थान है, फिर है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस जिसमें भारत का 34वां स्थान है, फिर है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 85वां स्थान है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 जिसमें भारत का 44वां स्थान है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें भारत का 10वां स्थान है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का 121वां स्थान है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 इसमें भारत का 111वां स्थान है, फिर है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 इसमें भारत का 74वां स्थान है। तो इस ग्लोबल इंडेक्स के इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के जो इंडेक्स हैं जैसे नीति आयोग के द्वारा जैसे कुछ इंडेक्स जारी किए गए हैं, तो इन सब टॉपिक्स को, इन सब बिंदुओं को हम एक दूसरी वीडियो में सम्मिलित करेंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।